हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस यानी नूरी तरकीब के अमल को। हम बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, कुछ नहीं बस पौधों में ग़िज़ा तैयार करने का एक अमल है। और इस अमल में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की मदद से दिन के वक्त या सूरज की रोशनी में, आफताब की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अमल कैसे होता है, नूरी तरकीब का अमल कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस यानी नूरी तरकीब का अमल दो मरहला में होता है। एक मरहला का नाम है लाइट डिपेंडेंट फेज, दूसरा मरहला का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज का मतलब क्या हुआ कि इस मरहला में, ये शुरुआती मरहला है, ये पहला मरहला है लाइट डिपेंडेंट फेज। माने फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है तो उसका पहला मरहला लाइट डिपेंडेंट फेज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस फेज में आफताब की रोशनी की जरूरत पड़ती है, इसमें आफताब की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और दूसरा फेज है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब लाइट डिपेंडेंट फेज में कुछ प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद जो है फिर रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो फिर मरहला होता है उसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब वहां पे रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, आफताब की रोशनी वहां कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। कभी कभी उसको डार्क फेज भी कहा जाता है या डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि जो है रात में होता है या किसी तारीकी में होता है। ठीक है, तो पहले इस फर्क को समझ लीजिए कि लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब क्या हुआ। लाइट डिपेंडेंट फेज ये पहला मरहला है, यानी इसमें आफताब की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब हुआ कि लाइट डिपेंडेंट फेज में जब कुछ प्रोसेस हो गया, कुछ मरहला गुजर गया, अब उसके बाद जो बाकी फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें फिर आफताब की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, अच्छा, लाइट डिपेंडेंट फेज कहां होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहां पर होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसको याद रखिएगा कि लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहां पर देखिए वही फोटोसिंथेसिस का यहां पर हम केमिकल इक्वेशन लिखे हुए हैं, 6CO2 + 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट 6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये पूरे मरहला में देखिए दो चीजों पर काम होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा पानी, इसी के ऊपर अमल होता है। तो पहला लाइट डिपेंडेंट फेज में पानी का जो है फोटोलाइसिस होता है। लाइट डिपेंडेंट फेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर कोई अमल नहीं होता है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज यानी लाइट रिएक्शन में सिर्फ वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज में फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है। मतलब पहले फोटोलाइसिस होता है लाइट डिपेंडेंट फेज में, ये प्रोसेस जब ओवर हो जाता है उसके बाद फिर लाइट इंडिपेंडेंट फेज में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले लाइट डिपेंडेंट फेज से। लाइट डिपेंडेंट फेज, तो फोटोसिंथेसिस का या नूरी तरकीब के अमल का पहला मरहला जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट फेज है, यानी इस वक्त आफताब की रोशनी की जरूरत पड़ती है। अब ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। ठीक है, पहला मरहला क्या है? एक नंबर एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि आफताब की रोशनी में क्लोरोफिल रोशनी को, लाइट एनर्जी को जज्ब करता है। जज्ब करने के बाद जो है क्लोरोफिल फिर एक्टिव हो जाता है, उससे पहले इनएक्टिव रहता है। ठीक है, हम जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो एक्टिव हो जाता है, सिम एक्टिव हो जाता है, और जब तक सिम को रिचार्ज नहीं कराते इनएक्टिव रहता है। उसी तरह से
जब तक ये सूरज की रोशनी नहीं पाता है तब तक इनएक्टिव रहता है। सूरज की रोशनी पाने के बाद, जस्ट करने के बाद क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स फोटोन्स, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। फोटोन्स क्या है? लाइट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, तो पहला मरहला क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल आफताब की रोशनी को जज्ब करके एक्टिव हो जाता है। दूसरा मरहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि वाटर का ब्रेकअप होता है। ठीक है, वाटर, यहां पर वाटर, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेकअप हो जाता है 4 हाइड्रोजन आयंस में, और इस अमल के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस जो है खाली होती है। याद रखिएगा कि जब फोटोलाइसिस होता है, यानी वाटर का जब स्प्लिटिंग होता है, वाटर का जब ब्रेकअप होता है, तो इस दौरान ऑक्सीजन गैस जो है खारिज होती है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का दो मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन के 4 आयन में, 4 हाइड्रोजन आयन में, पॉजिटिव आयन में, और फिर ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। अच्छा, इस अमल को फोटोलाइसिस क्यों कहते हैं? इसलिए कि आफताब की रोशनी में वाटर का ब्रेकअप होता है, इसलिए इसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो माने होता है लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकअप। तो आफताब की रोशनी के वजह से वाटर का जो ब्रेकअप होता है उसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वाटर का जब स्प्लिटिंग हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन बना। ठीक है, अब देखिए तीसरा मरहला, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो सबसे पहले NADP क्या है? ये पौधों के अंदर में एक मुरक्कब पाया जाता है। इसका फुल नेम क्या है? N से निकोटीनामाइड, और A से है एडेनाइन, और D से है डाइन्यूक्लियोटाइड, और P से हो गया फॉस्फेट। तो ये है NADP, ये एक मुरक्कब है जो पत्तों के अंदर में पाया जाता है। ये NADP क्या करता है? यहाँ जो हाइड्रोजन आयन बना है इसको क्या करता है? जज्ब कर लेता है। जज्ब करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है NADPH में। क्या रखिएगा? NADP हाइड्रोजन आयन को जो फोटोलाइसिस के दौरान बना था उसको जज्ब करके NADPH में क्या होता है? तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कौन सा एक मुरक्कब बना? एक मुरक्कब बना फॉर्मेशन ऑफ NADPH। इसके बाद है 4 नंबर में प्रोसेस में देखिए फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से पौधों के अंदर में ADP पाया जाता है। ADP ये भी एक मुरक्कब है। इसका फुल नेम क्या है? A से एडेनोसिन, A से एडेनोसिन, D से डाई, और P से फॉस्फेट। तो एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट डाई फॉस्फेट था, डीपी माने डाई फॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फेट ऐड हो गया, तो अब वो हो गया ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, डीपी मतलब डाई फॉस्फेट, मतलब उसमें 2 फॉस्फेट था पहले से। एडीपी में 2 फॉस्फेट पहले से था, उसमें एक और फॉस्फेट का एडिशन हो गया, जुड़ गया, तो वो बन गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP जो है एनर्जी का स्टोर हाउस है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? तीसरा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो क्या तैयार हो रहा है? ATP, यानी ADP में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड होकर ATP बन गया। अब देखिए यहां पर जो तो अब नाम है, एक नाम है फॉस्फोरिलेशन। अब इस अमल को क्या कहते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट के जुड़ जाने से
जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तैयार हुआ, इस अमल का नाम है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट के जुड़ जाने के बाद जो एटीपी तैयार होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस अमल को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक और नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमल जो है लाइट एनर्जी के मौजूदगी में होता है। लाइट एनर्जी जो जज किया है, उसी की वजह से ये जो है एडिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये था फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट फेज। एक बार हम फिर से रिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। पहला मरहला में एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जीज को यानी फोटोन्स को जज करने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अब एक्टिव क्लोरोफिल जब हो गया, उसके बाद जो पत्तों में जो पानी मौजूद है, उस पानी का स्प्लिटिंग होता है, यानी वाटर जो है ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन आयन में। ठीक है। और इसी दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसको जज्ब कर लेता है NADP, जो पौधों में मौजूद होता है। NADP हाइड्रोजन आयन को जज्ब करके NADPH बनाता है। तो इस तरह से एक मरकब तैयार हो गया NADPH। इसके बाद एक और मरकब तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ATP। तो पौधों में के पत्तों में जो एटीपी पहले से मौजूद होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, जिसके बाद जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से एटीपी तैयार हुआ। इस अमल को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, यानी एक फॉस्फेट का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जुड़ने को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब चूंकि ये अमल रोशनी की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। वाटर का स्प्लिटिंग हुआ और इस दौरान दो प्रोडक्ट तैयार हुआ। एक हुआ NADPH और दूसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ ATP। बस इसमें यही याद रखना है कि इसमें वाटर का स्प्लिटिंग हुआ और दो प्रोडक्ट तैयार हुआ NADPH और ATP। थैंक यू।